शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल बाइंग सेलिंग का जस्ट अपोजिट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब हमें लगता है कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है तो हम उसे बाय कर लेते हैं और प्राइस बढ़ने पर बेच देते हैं। मीन्स आपको लगता है कि कोई शेयर है जो अभी 50 रुपीज़ का है, वो बढ़ के 80 तक जा सकता है, तो आप उसे 50 पर बाय कर लेते हैं और प्राइस बढ़ने पर 80 पर सेल कर देते हैं, जिससे आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। वहीं जब हम शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी शेयर में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है या किसी भी कारण से उस शेयर की प्राइस गिर सकती है, तो इस कंडीशन में हम शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है। मान लीजिए एक शेयर है 100 रुपीज़ का, और उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण फॉल हो रहा है और आपको लगता है कि उसकी प्राइस 60 रुपीज़ तक आ सकती है। तो यहाँ हम उस शेयर को 100 रुपीज़ में सेल कर देंगे और 60 पर जब वो आ जाएगा तो हम उसे बाय कर लेंगे। तो हमारा यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो 40 रुपीज़ का होगा, क्योंकि हमने उसे बाय 60 पर करा लेकिन बेचा 100 पर। पर अब मान लीजिए अगर इसका उल्टा हो जाता है, वो स्टॉक जो हमने 100 पर बाय किया था, हम 100 पर सेल किया था, वो 110 का हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें 10 रुपीज़ का लॉस होगा, क्योंकि हमने उसे बेचा तो 100 पर, लेकिन हमने उसे खरीदा 110 पर। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई शेयर मैंने खरीदा ही नहीं है तो मैं उसे बेच कैसे सकता हूँ? तो इसका आंसर है कि ये जो शॉर्ट सेलिंग का फीचर है, ये फीचर हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, वो हमें अलाउ करती है कि हम कोई भी शेयर बिना खरीदे भी बेच सकते हैं, या हम कोई भी शेयर पहले बेच सकते हैं फिर खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर हम शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो वो हम सिर्फ इंट्राडे ऑर्डर में ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई शेयर बिना खरीदे बेचा है तो हमें उसे मार्केट बंद होने के पहले सेम डे पर ही खरीदना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा मार्केट आवर्स है 9:15 से 3:30 तक। तो अगर हमने कोई शेयर सुबह सेल किया है तो हमें उसे 3:30 के पहले बाय करके उस ऑर्डर से एग्ज़िट होना पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली 3 बजे के बाद एग्ज़िट हो जाएगा, मतलब वो शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे किसी भी प्राइस पर। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हमने जो ऑर्डर लगाया है वो एक इंट्राडे ऑर्डर है, जिसका मतलब है कि वो ऑर्डर उसी दिन हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा 3:30 के पहले। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच एग्ज़िट हो जाएगा। क्योंकि हर ब्रोकर का स्क्वायर ऑफ टाइम अलग अलग होता है, तो सभी के ऑर्डर अलग अलग टाइम पर एग्ज़िट होते हैं। जैसे कुछ ब्रोकर्स का टाइम 3:10 होता है, तो कुछ ब्रोकर्स का 3:20। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।